हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है मन्नू पहाड़ी गर्ल पर। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पैनी जी की बातें, और आपको देखा ही होगा कल उनका ब्लॉग आया है और बहुत कुछ नज़र आती है, कहती हुई बोलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं उनके ऊपर, और यहाँ पे कुछ इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रही है, कुछ लोगों को कॉपी करते हुए नज़र आ रही है। और फिर बोलती हुई ये नज़र आ रही है कि मैंने गलती से रिकॉर्डिंग भेजी थी क्योंकि मैं हो चुकी हूँ पैनिक, और ये वो वगैरह वगैरह बोलती हुई नज़र आ रही है। देखो, अब पैनी जी का जो है अगला वाला ब्लॉग है, उसके जो रीच है वो घट चुकी है। वो सोच रही है अब कुछ ऐसा बम फोड़ा जाए और सोशल मीडिया में और फिर से और ट्रेंडिंग में चला जाए। तो ये यूट्यूबर करते ही हैं, और कुछ भी करते हैं वो अपने ससुराल वालों पक्ष को टारगेट करती हुई नजर आ रही। तो वही काम वो अभी भी करती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पे बोलती हुई नजर आ रही हैं जो मेरे पहले वाले पति थे, जो डैश डैश जो पहले वाले पति थे, तो वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करते थे, इसीलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग डाली हुई थी। तो इस वजह से तो इनकी चोरी भी पकड़ी जाती है। जो जनता जनार्दन है वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, जो रिएक्शन वाले हैं उनका खुलासा कर ही लेते हैं। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं जैसे कि पहले थे वैसे ही हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पर ये नहीं। आपको देखा ही होगा वो थोड़े से लाइफ लाइफ बोले जा रही हैं, देखा ही होगा आपने, और ऐसे काम करते हुए नजर आ रही हैं। और फिर ये भी आरोप लगाते हुए नजर आई अपने ससुर पे कि उन्होंने मुझे मारा था, और जो नील पड़े थे मेरे हाथों में वो उनके वजह से पड़े थे। और बहुत से लोगों ने उनकी चोरियां भी पकड़ ली थी और उन्होंने ब्लॉग डाले थे अपने चैनल पे। तो उन्होंने ये बोला था कि जब मैं सुई लगाती हूँ तो मेरे नील पड़ जाते हैं, तो ये ऐसे वाले घाव हैं। तो यहाँ पे उनकी चोरियां पकड़ी जाती हैं, और फिर उनको भी वो करती हुई ये गोल मोल वाली बातें करती हुई नजर आती हैं पैनी जी। और तब भी पैनी जी गोल मोल बातें करती हैं तो वो खुद ब खुद फंसती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। तो फिर ये बोलती हुई नजर आ रही जो मेरे पहले वाले पति थे वो मुझ पे बहुत वो करते हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं मानती हूँ। वो मेरे पहले बेटी के पहले पिता है, तो उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, वो तो एक्सेप्ट मैं करती हूँ। जो मेरे सेकंड पति थे वो मेरा बहुत देख रेख करते थे और बहुत मेरी वो करते थे, परवाह करते थे, ऐसे ही करके। और फिर बोलती है कि ऐसे ऐसे बोलती हुई नजर आती है। जब हम उनके ब्लॉग देखा, कभी उनके पीछे वाले ब्लॉग में जाके देखना, तो कभी भी हो, जब सोशल मीडिया में कौन लेके आए थे? आपके पहले ही पति लेके आए थे, ना कि वो लेके आए थे दूसरे वाले पति। और फ्रीडम आप वहाँ पे भी जीते थे, आपके उसमें कोई वो नहीं था। बहुत अच्छा हंसते खेलते वीडियो आते थे आपके, और सभी जनता देखती थी। और जब वो आपके लाइफ से गए थे, जब आपके फर्स्ट पति, तब भी तो आप बेहोश होके गिर जाते थे। तो क्यों गिरते थे ये बताओ? जनता भी यही बोल रही है, कमेंट में भी यही आ रहे हैं ऑप्शन, और सभी लोग उनसे बोल रहे हैं कि आप क्यों गिरते थे और एकदम से आपको क्यों संभालने आते थे। और वो तो इसलिए, जो दूसरे वाले पति थे उन्होंने उनकी लड़की को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि दूसरी जगह जाते तो ऐसा होता। तो उनको वो उस नज़रिए से ही रिस्पेक्टली ही उन्हें वो करते थे, जैसे कि भाभी और देवर का रिश्ता होता है, आंखों पे रिस्पेक्ट होती है, वो ही रिस्पेक्ट उन्होंने शादी के बाद भी रखा था। तो वो सोचते हैं कि हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है। जैसे आपने बोला था वही हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे कि एक जैसा नेचर नहीं होता। जो जिन जी कोई इंसान का एक होता है तो प्यार भी करता है तो गुस्सा भी करता ही है, तो वही वाला नेचर है, और कोई किसी का एक नॉर्मल नेचर होता है। तो इसी वजह से तो पैनी जी को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब ऐसा ही था तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि उनको टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप ये चीज़ें लेके आते हो, ये टॉपिक छेड़ते हो, तो व्यूज अच्छे खासे आने लगते हैं। ये कोई भी ब्लॉगर है, ये सभी यही खुरापाती दिमाग लगाते हैं, और जब इनके वो होता है तो ये ट्रेंडिंग के लिए यही काम करते हैं। जब से वो लखन बोलते हैं जिनसे, उनके घर से आई है तब से वो कुछ ज़्यादा ही चेंज वेंज दिखाई दे रही हैं। कुछ उनको कॉपी करते हुए नजर आ रही है, उनकी वाइफ को कॉपी करते हुए नजर आ रही है, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे जो बाल वाल कट कर रखे हैं थोड़ा, वो अपने ननद को भी कॉपी करती हुए वो तो बोलती है वो मेरी कुछ नहीं लगती है, और कभी कभी वो कंट्रोवर्सी में उनकी टांग खींचती हुई नजर आती है। तो इनका ऐसा काम चलता है पैनी जी का बहुत ज़्यादा। और जो आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया में कौन लाए, जो उनके पहले पति थे, जो उनकी फैमिली पल रही है, जो उनकी छोटी बच्चे पल रहे हैं, उनकी जो पहले पति
उनके वजह से ही पल रहे हैं और उनके वजह से ही ये यूट्यूब पे आए थे और उनके वजह से ही ये आगे गेन हुआ था और उनके वजह से इनकी जो मायके वाले हैं वो सारे पल रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ धमाल करती हुई नजर आ रही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर चलो उनकी लाइफ में तो हस्बैंड और 2 हस्बैंड गए थे, जिनके 2 वो थे, 2 बेटे थे, उनके लाइफ में भी तो गए, क्यों उनके लाइफ में कुछ वो कर नहीं सकते? जो थोड़ी सी शॉपिंग कर ले रहे हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि ये तो ऐसा शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो थोड़ा सा अपना दुख दिखा रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, दुख वो कर रहे हैं, तो तुम्हें वो हजम नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी करते हैं तो पैनी जी एकदम से बम फोड़ते हुए उनके टॉपिक वो एकदम से सोशल मीडिया में डाल देती है। और कुछ भी हो, चलो आपको आपके हस्बैंड ने पूरा रात आप बोल रहे थे कि मुझे मारा था, पीटा था, ये करा था और मैं पूरे रात रोते रही और गिड़गिड़ाते रही। जब तुम सारी बातें रिकॉर्ड करते हो तो उस दिन वो बातें क्यों नहीं रिकॉर्ड करी? तो वो बातें रिकॉर्ड करी होती और तुम्हें तो आदत ही है सोशल मीडिया में डालने की, वो वीडियो रिकॉर्डिंग डालने की आदत है, आपको पता ही है, सबको पता ही है, तो वो वीडियो तो आप जरूर डालते। जब कुछ होगा तभी तो आप पे जनता विश्वास करते कि हाँ आप सही हो या गलत हो, तो आप गोल मोल बातें मत कीजिए करें। और फिर बोलती है कि मैं हैप्पी होके ऐसे होके बौखला के मैं वीडियो डाल देती हूँ, सोशल मीडिया में पटक देती हूँ। तो आप इतनी छोटी बच्ची नहीं है, 2 बच्चों की माँ हैं, आप भी सोच समझ के निर्णय लीजिए और सोच समझ। और आजकल तो बड़े स्टाइलिस्ट वीडियो भी आ रहे हैं पैनी जी के, बहुत देखे मैंने और बहुत वायरल भी हो रही हैं और आजकल को कॉपी भी किया जा रहा है, लोगों को कॉपी किया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम अपने काम पे आगे बढ़ रहे हो कुछ ना कुछ, तो ऐसा मत करो, दूसरे के टांग खींच के आप आगे मत बढ़िए प्लीज़। और किसी के लाइफ में क्या चल रहा है उथल पुथल वो भी मत सीखिए। और बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, चलो आपके पहले पति इतने ही बुरे थे तो आप उनके लिए बेहोश क्यों होती थी, क्यों ऐसे गिरती थी, पड़ते थे, ये बताइए हैं? तो आपको कौन संभालते? और फिर अंशु जो उनकी ननद है, चहती ननद है, तो वो संभालती हुई नजर क्यों आती थी? आज के टाइम पे वो तुम्हारे लिए विलन है, सब कुछ है और तुम उसे टारगेट करते रहती हो, तो आप वो क्यों करते थे ये बताइए? और आप उनको ही बुरा बताते हो और जो इंसान चले गया है उनके बारे में नेचर तुम उनका गलत बता रही हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ गलत किया। भाई ये क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है पैनी जी को। मेरे को लग रहा है पैनी जी थोड़ी हाइपर हो चुकी हैं, थोड़े सोच समझ के बात करना चाहिए। हर किसी की लाइफ में जाता है, हम ये नहीं बोल रहे, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत दुख होगा, दुखों का पहाड़ होगा, क्योंकि तुम्हारे फैमिली भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे पति भी गए, हम ये नहीं बोल रहे, तुम्हारे हर कोई है, तो हर किसी के लाइफ में दुख चलते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। जहाँ पे है उन्हें सुख शांति से वहाँ पे ही रहने दीजिए और आप अपना कार्य करते रहिए। जैसे आप अपने जैसे कि ड्रेस व्रेस आजकल दिखाई रहे हो और इंग्लिश सीख ही रहे हो, सुबह से तो कमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या इंग्लिश सीखना, हमें तो जैसे पहले थी वैसे ही एक्सेप्ट करना था। पर वो पैनी जी आप थोड़ा चेंज होना चाहती हैं, तो आप मेरी वीडियो से कौन कौन सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे मेरे चैनल में, तो टेक केयर, बाय बाय।